यही है वो निधिवन मंदिर, तो निधि वन इसको जंगल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे हेलो दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं निधिवन। और दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज हम जानेंगे निधिवन के रहस्य के बारे में और क्यों यहाँ का वृंदावन का जो निधिवन है, जो जंगल है, वो क्यों फेमस है। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे इस वीडियो के साथ में और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है वृंदावन एक धार्मिक नगरी है और वृंदावन के अंदर एक निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। और मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी आज भी अर्धरात्रि के बाद यहाँ पर रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंगमहल में शयन करते हैं। और रंगमहल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है और शयन के लिए पलंग भी यहाँ पर लगाया जाता है। और सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया था और प्रसाद भी ग्रहण किया था। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं होते हैं तथा इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी तथा आपस में घुलती हुई प्रतीत होती है। और दोस्तों लोगों का मानना है कि अगर निधिवन के अंदर कोई रात के समय यहाँ भगवान श्री कृष्ण की रासलीला अगर कोई देखता है तो वह अंधा, गूंगा और बहरा पागल हो जाता है ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता न सके। और इसी कारण रात्रि 8 बजे बाद यहाँ पर पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। और उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुके जाते हैं वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में बनी हुई है। दोस्तों यहाँ के लोगों का मानना है कि निधिवन में जो 16,000 आपस में घुते हुए जो वृक्ष आप देख रहे हैं वही रात में भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। और रास के बाद श्री राधा और कृष्ण परिसर में ही रंगमहल में विश्राम करते हैं। और सुबह 5:30 बजे रंगमहल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातुन गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात में कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। और यहाँ के लोगों का मानना है कि काफ़ी समय पहले संत राम नामक एक राधा कृष्ण का भक्त था जो जयपुर से वृंदावन आया था। उसने निधिवन के बारे में सुना था और वह हरि की भक्ति में इतना खो गया कि उसने रात के समय कान्हा की रासलीला देखने की ठान ली और वह चुपके से निधिवन में छिपकर बैठ गया। मगर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो वह बेहोश पड़ा मिला और उसे जब होश में आया तो लोगों ने देखा कि अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। और इससे पहले यहाँ के कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने की बातें भी बताई जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ की तुलसी के पेड़ जोड़ों में है। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय जब रास होता है तो ये सभी पेड़ पौधे गोपियों के रूप में आते हैं और इसलिए यहाँ लगे वृक्षों की डालें ऊपर की तरफ बढ़ने के बजाय जमीन की ओर अपना रुख मोड़ देती है। दोस्तों निधिवन की कहानी उस रात की है जिस रात में आँखें खोलना मना है, क्योंकि इस रात एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाज़त किसी को नहीं है। ये सिलसिला सदियों से पुराना है और मगर रात के इस राज का गवाह आज तो कोई नहीं बन पाया है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की है, पर यह राज जिसने भी जाना है वो इसे हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा नहीं रहा है। और दोस्तों यहाँ के लोगों के और पंडितों का कहना है कि जब निधिवन की आरती होती है तो लोग यहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग होते हैं वह अपने घरों की आसपास की जो खिड़कियाँ होती है वो खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से निधिवन से कुछ लोगों के घर की खिड़कियाँ से आसानी से देखा जा सकता है, जिसका डर उन लोगों को भी होता है। और उसे लगता है कि हर घर की हर गली की जो खिड़कियाँ हैं रात में इधर उधर कहीं से भी उनकी नज़र पड़ सकती है, कुछ ऐसा दिख जाए और कोई अनहोनी ना घट जाए, इस चीज़ को लेकर लोगों में डर रहता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ नहीं होता है, ऐसा सब कुछ ही सब फालतू अफवाहें हैं और ये सब झूठ है, सब सिर्फ कहानियाँ हैं जो सिर्फ टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। सच्चाई क्या है किसी को भी नहीं पता है और कोई जानता नहीं है, और जो जानता है और जो जानना चाहता है वो किसी को बताने के काबिल नहीं रहता है। ये जो पेड़ जो आपस में जुड़ी हुई और ये जो सब अलग अलग बनाती है सारी घटनाएं
ये आज के वक्त में जितने भी धार्मिक जुड़े रहस्य हैं वो रहस्य बने हुए ही हैं, जिसे पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। और दोस्तों इस निधिवन में कई समाधियाँ भी है। उसमें से एक मैसूर संगीत सम्राट द्रुपद के जनक रसिक शेरवर स्वामी हरिदास की समाधि है, जो इस निधिवन में बनी हुई है, जो इनकी साधना स्थल रही है। और यहाँ स्वामी हरिदास और अन्य आचार्यों की समाधियाँ स्थापित है। और स्वामी हरिदास ने जीवन पर्यंत इसी वन में निवास किया था। और सुना है कि इस रमणीक वन स्थली में श्री कृष्ण जी और राधा रानी की अलग अलग खेल खेलती थी, जिसे हम लोग बचपन में खेलते थे। यहाँ श्री बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल भी है, जो यहाँ एक कुंज से उनका श्री विग्रह प्रकट हुआ था। उसके समीप ही रंगमहल है। श्री श्यामा कुंज बिहारी की नित्य विहार लीला होती है। निकट ही ललित कुंड है। लोगों के द्वारा सुना हुआ है कि मुगल बादशाह अकबर ने तानसेन के साथ यहाँ आकर स्वामी हरिदास जी के दर्शन किए थे। निधिवन की पूजा और आरती के समय की बात करें तो आरती सुबह 5:30 बजे से परिक्रमा होने लग जाती है। और सुबह 6:30 बजे भोग एवं पट बंद हो जाते हैं। और सुबह 8:30 बजे दर्शन एवं आरती होती है। और दिन में 11 बजे फिर भोग होता है। और 12 बजे में यहाँ शयन आरती एवं पट बंद होता है। और शाम के समय 4:30 बजे आरती दर्शन होता है। और 5:30 बजे फिर भोग होता है। और 8:10 पर शयन आरती होती है। और 8:30 बजे यहाँ का जो पट है वो बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों वृंदावन की उत्तर दिशा में यमुना नदी होने से वृंदावन प्रसिद्ध है। और निधिवन वृंदावन नगर के उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ से यमुना नदी लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित है। और उत्तर की दिशा में वास्तुनुकूलता के कारण निधिवन प्रसिद्ध है। इसी के साथ निधिवन परिसर को उत्तर ईशान, पूर्व ईशान और दक्षिण आग्नेय का मार्ग प्रहार हो रहा है। और यह सभी शुभ मार्ग प्रहार है जो निधिवन परिसर की प्रसिद्धि बढ़ाने में सहायक हैं। और दोस्तों अगर आप वृंदावन में आते हैं तो ज़रूर इस निधिवन जंगल का आप ज़रूर यहाँ दर्शन करके जाइए, क्योंकि ये अपने भारत के अंदर बहुत ही फेमस है। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप हमारे चैनल के ऊपर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।